कीज आते हैं जो हम वो परचेज करते हैं, लेकिन लिनक्स हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो पहला तो एक रीजन होता है लिनक्स यूज करने का सिक्योरिटी के, एक तो फ्री है, ऊपर से सिक्योरिटी भी हमें एक्स्ट्रा मिल रही है। ठीक है, दूसरा एक और मेन रीजन जो होता है, जो हम डेवलपमेंट में लिनक्स का यूज क्यों करते हैं, दैट इज एन ओपन सोर्स। ठीक है, ओपन सोर्स से मतलब आप ऐसा समझिए कि आपको अगर कोई भी काम करना है, आप अगर विंडोज में कर रहे हो आप इंस्टॉल, तो आप लेट से अगर आपको कोई एक ऐप इंस्टॉल करना है विंडोज में, आपने क्या किया, आपने क्लिक किया किसी लिंक पे या फिर किसी लेट से माइक्रोसॉफ्ट का जो होता है प्ले स्टोर टाइप, उससे इंस्टॉल किया, तो आपने डायरेक्ट इंस्टॉल किया और आपके पास एक शॉर्टकट की आ जाएगा आपके डेस्कटॉप पे और आप वहां से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, बट यू आर नॉट अवेयर अबाउट हाउ मेनी पैकेजेस आर इंस्टॉल्ड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस। ठीक है, अगर आपके पास कोई वायरस होगा तो आपको नहीं पता कि आपने क्या क्या इंस्टॉल किया है। अगर हम बात करेंगे यही लिनक्स में, अब अगर आपको लिनक्स में कुछ इंस्टॉल करना है, यू आर गोइंग टू प्रेस अ की, बट you are going to use it through a terminal. If you are having any link, you have to just paste on the terminal and the Linux terminal will install that, but it will be showing you every package. If any package is installing, it will be visible to you. If it is unpacking any package, that it also is visible to you. So these are some features of Linux that why we prefer Linux instead of Windows. और भी कोई सारे रीजंस होते हैं कि जैसे हम लिनक्स में ही बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं हमारे पास। अगर हम एथिकल हैकिंग वगैरह साइड जाते हैं तो हमें खाली लिनक्स रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि विंडोज में हमारे पास होता है सिर्फ एक ही विंडोज है हमारे पास। ठीक है, पर लिनक्स में अलग अलग फीचर्स के साथ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस अवेलेबल है हमारे पास। अगर हमें अगर हमें नॉर्मल यूजेस के लिए चाहिए, हम डेबियन भी यूज कर सकते हैं, डेबियन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बट सबसे ज्यादा इजी टू एक्सेस या फिर मैं बोलूं कि जो इजी टू लर्न या फिर इजी टू हैंडल होता है वो होता है उबंटू, इसलिए वो सबसे ज्यादा फेमस है, हम उबंटू ही यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो एक हो गया बेसिक कि हम लिनक्स में उबंटू यूज करते हैं, लिनक्स कैसे क्या होता है। और अगर आपको एप्लीकेशंस देखने लिनक्स के, तो आप जो एंड्रॉयड है हमारा, वो भी एक लिनक्स बेस्ड ओएस पे ही डिपेंडेंट है, पूरा उसी पे ही बना हुआ है। लिनक्स का एक और पेरेंट आप बोल लीजिए, वो होता है यूनिक्स। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं सुना भी होगा यूनिक्स जैसा वर्ड। तो यूनिक्स एक अम्ब्रेला समझ लीजिए जिसके अंदर ये सब आते हैं। लिनक्स मैक ओएस का भी उसी में ही आ जाता है। ठीक है, पर हम अभी किस पे बात करेंगे, लिनक्स पे। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। So I hope my screen is visible. तो हमारे पास कुछ ऐसा सा होता है लिनक्स का इंटरफेस। जब आप पहले आपने लिनक्स इंस्टॉल किया होगा अपने पीसी में ड्यूअल बूट पे, तो आप स्विच किए होंगे लिनक्स पे, या फिर अगर आप वर्चुअल बॉक्स पे भी यूज कर रहे हैं तो वहां पे भी आपको लिनक्स का कुछ ऐसा सा इंटरफेस दिखेगा। सिमिलर टू हमारा जो विंडोज होता है, वहां पे आइकन्स हमारे पास होते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे भी होते हैं, फायरफॉक्स होता है, फाइल्स होते हैं। अगर इसका जैसे वहां पे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का होता है, वैसे यहाँ पे उबंटू सॉफ्टवेयर भी होता है। हेल्प का है, क्रोम हमें अगर चाहिए तो हम इंस्टॉल कर सकते हैं, बट मोस्टली ये फायरफॉक्स तो इंस्टॉल आता ही है, आप कोई भी इंस्टॉल करेंगे तब। ठीक है, मेन हमारा जो काम होता है वो होता है हमें इस टर्मिनल से, हम जो भी कर रहे होंगे, आप देखेंगे कि आगे वाले कोर्सेज में भी हम जो भी कर रहे होंगे थ्रू टर्मिनल कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि लिनक्स को आप एक्सेस करने के लिए आपको कुछ भी करना होगा, आप सीधा उसके ओएस से ही कांटेक्ट कर रहे होंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपके पास अगर एक एप्लीकेशन है तो आपने उस एप्लीकेशन पे क्लिक किया और आप उससे यूज कर रहे हैं। लिनक्स में अगर आपको कुछ भी करना है तो आप थ्रू टर्मिनल ही करेंगे। ठीक है, अगर आपको बेसिक सेटिंग्स अगर आपको चेंज करनी हो, जैसे कि आपने जब पहली बार इंस्टॉल किया होगा
तो ये हमारे पास होता है एक्सेसिबिलिटीज में। अगर आपका टेक्स्ट वगैरह कुछ चेंज है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये कैसे सर्च करना है, आप यहाँ पे कुछ भी आप लिखेंगे एक्सेसिबिलिटीज, सेटिंग्स में जाके यहाँ पे एक्सेसिबिलिटीज में जाएंगे आप, यहाँ से आप कंट्रास्ट चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट वगैरह ये सब, ये अगर आपको कुछ भी इसमें से चेंज करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन के लिनक्स का क्या कैसे होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी कुछ कमांड से कि हम लिनक्स को अगर कंट्रोल करना होगा, अगर हमें यहाँ पे कुछ क्रिएट करना है तो वो हम कैसे करेंगे। आप लोगों ने प्रीवियस एक लेक्चर था पाइथन में, पाइथन का ओएस मॉड्यूल करके आपने एक लेक्चर लास्ट लिया था, तो आपने देखा था कि वहां पे हमारे पास बहुत सारी प्रोग्रामिंग में हम पाइथन के कोड्स लिखते हैं, जिससे हमें कोई भी अगर हमें कोई फाइल क्रिएट करनी है तो फिर हम उस फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं। सिमिलरली लिनक्स का जो टर्मिनल है, अगर हम बात करें कि उसके कोड की या फिर कुछ भी, हमने वहां पे देखा था कि हमें कोई अगर फाइल बनानी होगी तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक कमांड लिखते हैं mkdir, ठीक है। तो ऐसे करके लिनक्स में कमांड्स हैं प्री बिल्ट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी एक बेसिक नीड होती है, जब भी हम कुछ भी कॉपी पेस्ट करते हैं या कैसे भी करते हैं, तो वो होता है चैट जीपीटी से अगर हमें कुछ कॉपी करना है ना, अगर हमें कहीं से भी कुछ कॉपी करना है तो जनरली हम विंडोज में क्या करते थे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। यहाँ पे आप क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए मुझे यहाँ से ये लिंक है, ये अभी मैंने क्रोम ओपन कर रखा है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से कॉपी करूंगा तो यहाँ से तो कंट्रोल सी वर्क करेगा, मैंने कंट्रोल सी प्रेस किया, यहाँ से तो हो गया कॉपी। पर अगर मुझे यहाँ पे इसको पेस्ट करना है, फिर मैं यहाँ करूंगा कंट्रोल वी, कुछ नहीं होगा until unless I am pressing control plus shift plus V, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या आपको प्रेस करना है कंट्रोल, ये यहाँ पे टाइप नहीं करना, मैं बस एक लिख के बता रहा हूँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस V, किसके लिए, पेस्ट करने के लिए, ठीक है। ये हो गया किसके लिए, पेस्ट करने के लिए। अगर सिमिलरली आपको यहाँ पे इसको कुछ कॉपी करना है टर्मिनल से, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, जो हमारे एक था कि हम कंट्रोल सी कंट्रोल भी करते थे, यहाँ पे एक और एड ऑन हो गया शिफ्ट, ठीक है। तो ये एक हो गया कि बेसिक अगर हमें कुछ कॉपी और पेस्ट करना है तो वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी कमांड से। तो कमांड्स में सबसे पहले एक कमांड आती है जो है ls, ठीक है। ls आप ये समझ लीजिए कि अगर आप किसी टर्मिनल पे हैं, आप जैसे कि मैंने अभी यहाँ एक टर्मिनल ओपन कर रखा है, अगर मुझे यहाँ से कोई दूसरा ओपन करना है, यहाँ से मैं ऐड कर सकता हूँ, सेम सिमिलर टू टैब, अगर मुझे टैब चेंज करनी है टर्मिनल की तो मैं यहाँ पे एक ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको, जैसे कि मैं अभी होम पे हूं, अगर मैं सीधा इसको ओपन करता हूं तो मेरे पास एक फीचर तो होता है कि मैं यहाँ पे जाऊंगा, फाइल्स फोल्डर ओपन करूंगा, ये मेरा होम है। अगर मैं यहाँ पे जाके क्लिक करूंगा ओपन इन टर्मिनल, तो ये होम वाला टर्मिनल ओपन हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, ऐसे समझाता हूं। जैसे एक फोल्डर था आर्डिनो का, मैं इसको करूंगा ओपन इन टर्मिनल, तो देखिए आर्डिनो फोल्डर के अंदर टर्मिनल ओपन हो गया। ये तो हम कैसे कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं थ्रू फाइल फोल्डर। हम फाइल फोल्डर में गए, हमने वहां पे जो भी हमें फोल्डर ओपन करना है, हमने उस फोल्डर के अंदर हमने वहां पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद ओपन इन टर्मिनल, ठीक है। तो यहां से हम उसको टर्मिनल के अंदर ओपन कर सकते हैं किसी फोल्डर को, ठीक है। लेकिन सेम काम अगर हमें करना है किससे, कमांड से, तो वो हम क्या करेंगे, हम वहां पे एक कमांड यूज करते हैं, या फिर एक यही समझिए कमांड की टर्मिनल की एक यूज करते हैं, दैट इज cd। आपको यहाँ लिखना है cd, फिर देखिए जैसे यहाँ पे था आर्डिनो फोल्डर के अंदर मैंने ओपन इन टर्मिनल लिखा, तो यहाँ पे ये ऐसा आया, ठीक है। अब अगर मैं इसको सेम ओपन करूंगा अपने कमांड से, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे स्लैश, फिर मैं फोल्डर नेम। तो अभी ये बोल रहा है कि आर्डिनो जैसा नो सच फाइल और डायरेक्टरी, क्योंकि हमने होम में
एक्सेस किया ही नहीं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले लेट्स से इसी का ही देखते हैं। होम पे ही देखते हैं, पहले हम करते हैं एलएस अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हमें होम में जितने भी फोल्डर्स हमारे पास थे वो सारे के सारे हमें दिख रहे हैं अभी, ठीक है। हमने देखा कि आर्डिनो भी है, बिल्ड भी है, डेस्कटॉप भी है, ये सारे क्या हैं, फोल्डर्स हैं किसके, हमारे होम के अंदर जो सेव है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे एक और एलएस का ये फीचर है वो आप देख लीजिए। हमने क्या किया, ls-al, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा आर्डिनो, इसको ls/al main.py। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे होम पे एक्सेस कर रखा है। अगर होम पे यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे main.py तो यहाँ पे हमें दिखाएगा नो सच फाइल और डायरेक्टरी, क्योंकि ये यहाँ पे नहीं डिटेक्ट कर रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम एक यहाँ पे हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं। फोल्डर नेम हमने लेट्स दिया लिनक्स, ठीक है। ये यहाँ पे फोल्डर आ गया। अब अगर हमें सेम काम इससे करना होता तो हम यहाँ क्या लिखते, मैं पहले ही बताया था mkdir, और यहाँ मैं लिखूंगा लिनक्स 1, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये कमांड प्रेस की तो आप इसको जब रिफ्रेश करेंगे तब लिनक्स 1 आपके पास यहाँ पे होम पे एक बिल्ड हो गया, ठीक है। अब सेम अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा cd लिनक्स, तो देखिए अब यहाँ पे ये फोल्डर को डिटेक्ट कर रहा है। मैंने यहाँ पे लिखा cd लिनक्स, तो यहाँ पे ये डिटेक्ट हो गया। सेम काम अगर मैं यहाँ से लिनक्स से करता तो मैं यहाँ ओपन इन टर्मिनल जाके यहाँ पे भी कर सकता था। यानी कि अगर आपको कोई फोल्डर एक्सेस करना है तो आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो आप उस फोल्डर में जाके राइट क्लिक करके उसको टर्मिनल में ओपन कर सकते हैं, लेकिन थ्रू कमांड ही करना है, आपको फोल्डर का नाम पता है तो आप यूजिंग cd उसको ओपन कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे cd लिख के वापस से कर दूंगा तो ये रिटर्न हो जाता है होम पे, यानी कि पहले मैं लिनक्स पे था, लिनक्स फोल्डर के अंदर था, अब मैं आ गया वापस से किस पे, होम पे, ठीक है। अब एक और होता है, जैसे मैं यहाँ पे al के थ्रू कर रहा था, अगर मैं यहाँ लिखूंगा ls-al/linux, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये टर्मिनल ओपन करा है उसमें, ठीक है। तो मे बी ये कुछ एरर है इसमें, क्योंकि कभी लिनक्स ओपन कर रहा है, नहीं कर रहा है। ओपन इन टर्मिनल यहाँ से हो रहा है। चलिए पहले इसको हम देख लेते हैं, कुछ एरर हो गया, मैं कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया एक, हमने पढ़ा mkdir कि अगर mkdir से अगर हमें कुछ करना है, डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, कोई फोल्डर क्रिएट करना है तो हम यूजिंग mkdir वहां से कर सकते हैं। अगर हम देखेंगे कि इसको हम पहले हमने होम को ओपन इन टर्मिनल किया, सेम अगर हमें इस फोल्डर को जो हमने लिनक्स और लिनक्स 1 क्रिएट किया, अगर हमें इसे रिमूव करना है तो हम उसके लिए यूज करते हैं rmdir, ठीक है। मैं यहाँ लिखूंगा rmdir, फिर उसके बाद हमने लिनक्स बनाया था, तो यहाँ पे देखिए आप लिनक्स रिमूव हो गया। यानी कि अगर आपको कोई फोल्डर क्रिएट करना है
कुछ फिर आप mkdir यूज करेंगे। अगर उस सेम फोल्डर को डिलीट करना है तो rmdir कमांड के थ्रू आप उस फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, एक और इसमें आता है कि आपको कोई इसमें किसी का माइक ऑन है, ठीक है। तो हमने एक और इसमें हम बात करते हैं कि अगर हमने कोई फाइल बना ली, क्रिएट कर ली, सिमिलरली अगर हमें किसी, आपने देखा होगा विंडोज में हम शॉर्टकट कीज हमारे पास क्रिएट हो जाती हैं, जो डेस्कटॉप पे हमारे पास आती हैं, हम उनके शॉर्टकट कीज बना सकते हैं। किसी भी फोल्डर में अगर हमें किसी का शॉर्टकट ऐड करना है तो वो हम उसमें ऐड कर लेते हैं। जैसे विंडोज में अगर कोई हमने ऐप इंस्टॉल किया, हमें चाहिए कि उसका एक शॉर्टकट डेस्कटॉप पे ऐड हो जाए, तो हम वहां से उसको सिंपल ड्रैग करके भी डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि आपको एक ln करके कमांड होती है जो आपको यूज करनी होती है। ln स्टैंड फॉर लिंक, यानी कि एक आप लिंक क्रिएट करते हो एक फोल्डर को एक दूसरा नाम देने के लिए या फिर उस फोल्डर का शॉर्टकट बनाने के लिए। अब लिंक दो टाइप की हमारे पास होती है। फर्स्ट होती है हार्ड लिंक, ठीक है, फर्स्ट होती है हमारे पास हार्ड लिंक। आई होप आपको दिख रहा होगा, फॉन्ट छोटा नहीं है, ठीक है। एक होती है हार्ड लिंक और दूसरा होता है हमारे पास सॉफ्ट लिंक। दो टाइप की लिंक्स होती है हमारे पास जिनसे हम अपने किसी भी फोल्डर का शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। शॉर्टकट क्रिएट करने का मतलब वही है कि हम उस फाइल को एक दूसरा नाम दे देंगे यहाँ पे, कि अगर हमें कोई फाइल यूज करनी है तो अगर हम उसको कॉल करेंगे थ्रू cd, तो हम एक नाम के बजाय अगर हमने कोई फाइल बनाया abc, चलिए हम बना के देखते हैं। सो लेट्स से इसका जो सिंटेक्स होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। हम पहले देखेंगे हार्ड लिंक की बात करेंगे, हम दोनों से बना सकते हैं, हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक से, दोनों का डिफरेंस भी होता है। पहले देखते हैं तो इसका एक जो सिंटेक्स होता है वो ऐसा होता है कि ln ओरिजिनल नेम, दूसरा फिर इसमें आप जो हमने न्यू नेम दिया, ठीक है। सबसे पहले आपको ln लिखना है, उसके बाद ओरिजिनल नेम लिखना है जो भी उस फाइल का या फोल्डर का नेम होगा, उसके बाद फिर आपको उसको न्यू नेम देना है, ठीक है। तो कैसे करना है कि हमने यहाँ पे अभी हमने बनाई थी, पहले हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी फाइल्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो हमारे पास है यहाँ पे लिनक्स 1 अभी है हमारे पास। हम लेट से क्या करते हैं, हम लिखते हैं ln, फिर उसके बाद हम यहाँ एक फाइल जो हमारे पास main.py है, चलिए इसके लिए करते हैं, हम यहाँ लिखेंगे main.py, फिर इसको हमने नाम दिया main.py 1 कर दिया, ठीक है। तो अब हमने इसको जो हमारी main.py करके यहाँ पे आप एक ग्रीन कलर की फाइल देख रहे हो, ये एक py फाइल है यानी कि पाइथन कोड है, तो इसको इसने नया नाम दे दिया, दैट इज 1 main.py। अब अगर हमें कहीं पे भी एक्सेस करना होगा किसको, main.py को, तो हम इसको थ्रू कॉल करके किससे कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। उसके लिए आप एक इसमें यूज होता है 1 main.py। देखिए, तो जो कैट कमांड होती है वो हमें किसी भी फाइल फोल्डर जो हमारा होता है, अगर वो हमें टर्मिनल पे देखना है उसका कंटेंट क्या है, तो उसके लिए हम एक कमांड यूज करते हैं कैट, ठीक है। तो कैट कमांड के थ्रू हम किसी फाइल के अंदर का जो भी कंटेंट होता है वो देख सकते हैं। तो हमने फाइल हमारी अगर आप देखेंगे तो ऐसी कोई भी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है। अभी भी आप देखेंगे यहाँ पे main.py ही है और इसमें एक और क्रिएट करती 1 main.py, ये होता है थ्रू हार्ड लिंक। हार्ड लिंक क्या करता है, एक नई फाइल कॉपी पेस्ट करके ही बना देता है थ्रू अ न्यू नेम। लेकिन जब हम सॉफ्ट लिंक पे काम करते हैं, सॉफ्ट लिंक का जो एक इसमें एडिशनल कमांड में ऐड होता है ln/set, इसमें आप एक s करके करेक्टर और ऐड कर देते हो,
ln के साथ में ही सेम अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा मेन, बाकी इसका जो सिंटेक्स है वो सेम ही है कि आप पहले ओरिजिनल फाइल का नाम लिखेंगे फिर न्यू नेम लिखेंगे। तो मैं यहाँ इसको लिखता हूँ मेन डॉट पी वाई, फिर मैं यहाँ लिखता हूँ टू मेन डॉट पी वाई। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसने एक और लिंक क्रिएट कर दी किसकी, मेन डॉट पी वाई फाइल की। बट अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ये टू मेन डॉट पी वाई पे आपको ये कुछ नया सा आइकन दिख रहा है। ये फर्क होता है किसमें, हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक में। क्या फर्क होता है कि इनकेस अगर मैंने जब हार्ड लिंक से बनाया था ये वन मेन डॉट पी वाई, अगर मैं अब मेन डॉट पी वाई को डिलीट करूंगा तो वन मेन डॉट पी वाई को कुछ नहीं होगा, यानी कि वन मेन डॉट पी वाई अभी भी ऐसा ही रहेगा। बट अगर मैंने सॉफ्ट लिंक से बनाया फिर अगर मैं मेन डॉट पी वाई को, जो इसकी पेरेंट फाइल थी मेन डॉट पी वाई, इसको डिलीट करूंगा तो टू मेन डॉट पी वाई भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ आ गया कि क्या डिफरेंस होता है सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक में। अगर आपको किसी का शॉर्टकट क्रिएट करना है, सॉफ्ट लिंक आप तब यूज करते हैं जब आपको सिर्फ उसका एक शॉर्टकट क्रिएट करना है, आपको सेकंड फाइल नहीं क्रिएट करनी है, आपको अपनी स्टोरेज नहीं बढ़ानी है, तब आप सॉफ्ट लिंक यूज करिए। उसके लिए आपको एलएन के साथ में एक एस कैरेक्टर और ऐड करना पड़ता है। ठीक है, हार्ड लिंक आप यूज तब कर सकते हो, सेम आपको फोल्डर ही कॉपी पेस्ट करके दूसरा नाम देना है तो आप हार्ड लिंक का यूज कर सकते हो। एक और होता है कि जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे जो भी कर रहे हैं वो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी एक्सेसिबिलिटी टर्मिनल से ज्यादा होती है, इसलिए हम ये नहीं करते कि पहले हमने क्या किया, मेन डॉट पी वाई लिया, फिर मेन डॉट पी वाई को यहाँ कॉपी किया, कॉपी करने के बाद फिर हमने यहीं पे ही पेस्ट कर दिया। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसका नेम चेंज कर सकते हैं, ये भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जब हम टर्मिनल पे काम कर रहे होते हैं फिर हमें बार बार स्विच करना फाइल पे, काफी ज्यादा हमें टाइम उसमें जाता है, इसलिए हम सीधा टर्मिनल से ही कर लेते हैं। फिर भी अगर यहाँ पे आप शॉर्टकट क्रिएट करने चाहेंगे, आप यहाँ से राइट क्लिक करिए, आप अगर शॉर्टकट इसका देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक भी ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा इसका सॉफ्ट शॉर्टकट क्रिएट करने का, वो आपको थ्रू इसके ही करना पड़ेगा। ठीक है, एलएन फिर एस, ये हो गया हमारा लिंक क्रिएट करने का। अब हम देखते हैं कि अगर हमें कोई, आपने देखा होगा कंप्रेस्ड फाइल हमारे पास होते हैं जिनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। लिनक्स में क्या होता है कि जो कंप्रेस्ड फाइल होती हैं, जो हमारे पास जिप फाइल होती हैं, उनको हम क्रिएट करते हैं। उनको क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है जी जिप। ठीक है, आप जी जिप लिखिए, फिर उसके बाद आप लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो मैंने एक नया बनाया था, वन मेन डॉट पी वाई। ठीक है, अब इसने देखिए क्या लिखा है कि वन मेन डॉट पी वाई हैज वन अदर लिंक अनचेंज्ड, यानी कि इसकी ऑलरेडी ये एक लिंक थी। देखिए जो हमारे पास वन मेन डॉट पी वाई था वो लिंक किससे था, मेन डॉट पी वाई से। अगर हमें यहाँ पे इसके जिप फाइल क्रिएट करनी है तो हमें इसकी पेरेंट फाइल की ही करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, मेन कॉपी डॉट पी वाई को यहाँ पे जिप करता हूँ, मैं यहाँ लिखूंगा जी जिप मेन कॉपी डॉट पी वाई। ठीक है, इसमें हम यूज नहीं कर सकते उसे। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे जैसे कि आप वहां पे होता था कि आप किसी भी कमांड को, जरूरी नहीं मैं वापस से टाइप करूं, मैं अपना जो हमारे पास कीबोर्ड पे जो कर्सर होता है, जो स्क्रॉल डाउन और स्क्रॉल अप के लिए होता है, उसका भी मैं यूज करके कोई भी कमांड वापस से ला सकता हूँ जो भी मैंने अभी तक टाइप की होगी टर्मिनल पे। ठीक है, जितनी भी मैंने फाइल टाइप की होंगी इसकी हिस्ट्री में सेव होंगी, वो सारी की सारी मैं इस पे ला सकता हूँ। जैसे कि लास्ट मैंने लिखा था जी जिप मेन कॉपी डॉट पी वाई, मैं वापस इसे ना लिख के एरो प्रेस करूंगा, अप एरो, तो वो अपने आप ही आ जाएगी। ठीक है, मेन टू डॉट पी वाई, यही था उसका नाम,
देखिए ठीक है, देखिए तो अब हुआ क्या, एक हमारे पास जिप फाइल क्रिएट हो गई gzip करके main2.py की। तो ऐसे आप किसी भी कोई भी फाइल होगी या फिर कोई भी फोल्डर होगा उसका आप एक जिप फाइल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जिप फाइल क्रिएट करने के लिए। और इसमें और भी चीजें होती हैं कि अगर आपको इसका एक और होता है टार करके भी होता है जिससे आप क्रिएट कर सकते हो जिप फाइल। और भी होते हैं इसमें लेट से कि अगर आपको कोई जिप फाइल तो आपने क्रिएट कर ली लेकिन अब उसे अनजिप करना है, तो आप इसे यहाँ पे लिखेंगे gzip, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा -d, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा जो हमारा फाइल नेम था। अब ये याद रखना है कि हम यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे main2.py, क्योंकि अब वो .py एक्सटेंशन नहीं है उसमें। अब आप देखोगे उसमें .gz होगा, देखिए। तो अब यहाँ पे क्या है gz, तो अब हम यहाँ लिखेंगे जो हमारी फाइल नेम था main2.py, ये फाइल नेम था लेकिन अब उसमें एक्सटेंशन एक ऐड है gz, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ लिखा gzip /-d, उसके बाद main2.py.gz, देखिए अब यहाँ पे वो अनजिप होके हमारे पास आ गई, है ना। तो आप ऐसे करके आप कोई भी फाइल को जिप कर सकते हो, अनजिप कर सकते हो। लेकिन कई बार होता है कि हमें -t लिखने के बजाय इसमें एक और होता है, वो होता है गन जिप से आप क्या करते हो कि जैसे आपने अनजिप करना था तो आपने यहाँ पे -t लिखा, लेकिन इसमें -t इनबिल्ट होता है। गन जिप में जो होता है -t इनबिल्ट होता है। तो अभी हमारे पास कोई जिप फाइल नहीं है तो हम पहले क्रिएट करते हैं gzip main2.py, ठीक है। अब ये जिप फाइल क्रिएट हो गई। अब अगर हमें इसे अनजिप करना है हम यहाँ लिखेंगे gunzip, उसके बाद main2.py.gz, ठीक है। तो ये यहाँ पे अनजिप हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पे कोई भी ऐसी फाइल नहीं बचेगी जो यहाँ पे जिप्ड हो, ठीक है। अगर ये भी है कि यहाँ पे देखिए opencv.zip फाइल है, यहाँ पे तो ये ऑलरेडी main.py प्रेजेंट थी इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा है डबल, पर ये opencv.zip है, इसकी यहाँ पे कोई भी अनजिप्ड फाइल नहीं है। तो हम इसको अनजिप करके देखते हैं। हम यहाँ लिखेंगे gunzip opencv.gz, पहले एक बार कंफर्म करते हैं opencv.zip, ठीक है, opencv.zip। देखिए तो हमने यहाँ पे जो भी हमने पढ़ा था कि जिप फाइल करने के लिए यहाँ पे दो एक्सटेंशन यूज होते हैं। अभी हम इसमें एक और ऐड करेंगे। ये गनजिप हम जब भी यूज करेंगे तो वो हम .gz एक्सटेंशन के लिए करेंगे। अगर उसमें .gz नहीं है, .zip है, तो फिर उसे हमें एक्सट्रैक्ट करने के लिए दूसरी कमांड होती है tar, उसका यूज करेंगे, ठीक है। तो archive.tar भी होता है, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आप सबसे पहले क्रिएट करिए mkdir, आप यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं, उसका नाम आपने दिया linux 2, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसमें एक एक्सटेंशन होता है जो हम यूज करते हैं आर्काइव क्रिएट करने के लिए, यानी कि मल्टीपल फाइल्स हैं, अगर हमें उनको आर्काइव करना है तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है tar, ठीक है। आपको जो भी आर्काइव करना है उसके बाद आप एक -cf लिखेंगे, tar -cf के बाद मैं यहाँ पे म्यूट हूँ, ठीक है, tar -cf, फिर आप एक फोल्डर लेट से आपको एक क्रिएट करना है, आप यहाँ पे लिख देंगे archive.tar। अब कोई भी फाइल होगी, अगर आपके पास फाइल 1, फाइल 2, मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, तो ये क्या करेगा, archive.tar के अंदर दो कंटेंट बन जाएंगे, फाइल 1 और फाइल 2, ठीक है। एक आर्काइव फोल्डर बन जाएगा जिसके अंदर फाइल 1 और फाइल 2 दो फोल्डर्स होंगे। आप इसको खुद ही ट्राई कर लीजिएगा कि आप दो फोल्डर बनाइएगा, फिर उसके बाद tar -cf के बाद archive.tar लिखिएगा, या जो भी आपको उसका नाम देना हो आर्काइव फोल्डर का। उसके बाद जो दो फाइल फोल्डर हैं आप उनके नाम दे दीजिएगा, तो वहां से आप
एक आर्काइव क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया जिप और अनजिप का। इसके बाद और भी इसमें बहुत सारी चीजें आती है। कैट आपने देख ही लिया कि किसी का अगर फाइल कंटेंट ओपन करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, कैट का यूज कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप कैट का यूज करके सिर्फ एक ही फोल्डर का, हमने लिखा था कैट मेन डॉट पी वाई, है ना, तब ये इसने क्या किया था, कंटेंट कॉपी करके दे दिया था टर्मिनल पे मेन डॉट पी वाई का। लेकिन अगर हमें लेट से हम यहाँ लिखेंगे मेन डॉट पी वाई, फिर हम यहाँ लिखेंगे न्यू मेन डॉट पी वाई, आई गेस देयर इज अ फाइल न्यू मेन डॉट पी वाई है यहाँ पे। ठीक है, हमने यहाँ पे दो फाइल लिखा। अब देखिए इसने क्या किया, इसने दोनों फाइल का कंटेंट यहाँ पे हमें पेस्ट करके दे दिया, यानी कि कैट मेन डॉट पी वाई, फिर हमने लिखा न्यू मेन डॉट पी वाई। अगर आपको 2-3 फाइल भी चाहिए तो आप ऐसे अल्टरनेट में लिख के आप उसका कंटेंट अपने टर्मिनल पे पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, और भी इसमें कैट में ही वेरिएशंस होते हैं। अगर मान लीजिए आपको रिडायरेक्ट करना है, क्या करना है कि आप ऐसे लिखते हैं कैट फाइल 1, फिर आप लिखते हैं कैट फाइल 2, फिर आप यहाँ पे एक ऐड करते हैं फाइल 3। ठीक है, तो सॉरी, आप यहाँ पे क्या हुआ कि इसने क्या, ये क्या करेगा, ये अब कंकैटिनेट करेगा। क्या करेगा, कंकैटिनेट करेगा किसको, कंटेंट को, मल्टीपल फाइल्स के कंटेंट को एक फाइल 3 में ये कंकैटिनेट कर देगा। ठीक है, ऐसे भी इसमें बहुत सारे अब होते हैं कि कैट में ही कि आप कैट फाइल 1 फाइल 2 आप डबल, यहाँ पे हमने एक ही लिया था रिडायरेक्ट का, हमने 2 अगर हमने लिए, उसके बाद अगर हम यहाँ लिखेंगे फाइल 3, तो ये क्या करेगा, आप ये मान लीजिए कि एक मल्टीपल फाइल को एक न्यू फाइल में क्रिएट कर देगा, लेकिन ये पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी, फिर ये दूसरी एक फाइल क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया कैट का, कि आप कैट का यूज करके कैसे फाइल्स के साथ अगर आपको कोई कॉपी पेस्ट करना है या फिर 2 फाइल्स को मर्ज करना है या फिर कंकैटिनेट करना है तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, और भी इसमें आते हैं कि अब हम देखते हैं कुछ स्यूडो करके भी होता है यहाँ पे, जो हम जनरली यूज करते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे कोई भी फाइल जैसे कि मैंने बनाई है, अगर मैं उसको रन करना होगा तो मैं उसे रन करने के लिए मैं पाइथन की अगर कोई फाइल होगी तो मैं यहाँ लिखूंगा पाइथन 3, जो हमारी मेन डॉट पी वाई थी वो पाइथन फाइल थी। अगर मुझे उसे ओपन करना है तो ये ओपन कर देगी। उसका कोड कुछ इस टाइप से था कि उसमें कैमरा ओपन होगा, तो देखिए ये फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी, यानी कि ये एक कैमरा बन जाएगा। कैमरा ओपन करने का उसमें था कुछ, तो वो उस हिसाब से हो जाएगा। लेकिन अब अगर मुझे इसे क्लोज करना है, ये फाइल कंटिन्यूअसली ये प्रोग्राम रन कर रहा है, तो मैं उसके लिए प्रेस करूंगा Ctrl+C। ठीक है, तो ये Ctrl+C, Ctrl+Z, ये दोनों Ctrl+C Ctrl+Z हमें तब यूज करते हैं जब हमें कोई रनिंग प्रोग्राम को टर्मिनेट करना होता है। यानी कि जैसे ही मैंने देखा, मैंने यहाँ पे क्या किया, मेन डॉट पी वाई को हमें एग्जीक्यूट करना था, यानी मेन डॉट पी वाई अगर आपको कोई भी, अगर आपको डॉट सी होती तो आप यहाँ पे लिखते सी, पर पाइथन फाइल थी और अभी इसमें जो इंस्टॉल है वो पाइथन 3 इंस्टॉल है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा पाइथन 3, उसके बाद फाइल नेम, तो वो फाइल रन होने लगी। ठीक है, आपको अगर कोई फाइल रन करानी है तो आप थ्रू टर्मिनल ऐसे ही रन कराते हो। लेकिन अब अगर वो फाइल रन हो गई, अब मुझे उसको क्या करना है, क्लोज करना है, तो उसको टर्मिनेट करने के लिए, क्लोज करने के लिए मैं Ctrl+C कीबोर्ड पे प्रेस करूंगा या Ctrl+Z कीबोर्ड पे प्रेस करूंगा। Ctrl+C और Ctrl+Z में डिफरेंस ये होता है, Ctrl+C पूरा जो भी हमारा चल रहा होगा वो सब डिलीट कर देता है, लेकिन Ctrl+Z क्या करता है कि आपका जो करंट रनिंग प्रोग्राम होता है उसको तो चलने देता है, पर सॉरी उसको तो टर्मिनेट कर देता है, पर जो बैकग्राउंड में चल रहा होता है उसको रिज्यूम रखता है। ठीक है, ये Ctrl+C और Ctrl+Z में डिफरेंस है, वरना आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो रनिंग प्रोग्राम को कट करने के लिए। कई बार होता है कि किसी पे Ctrl+C काम नहीं कर रहा है प्रोग्राम पे, तो आप वहां Ctrl+Z यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया कि अगर आपने कोई फाइल रन करी उसको आप कैसे
उसको टर्मिनेट करना है। ठीक है, अब देखिए कि आपको कोई फाइल ओपन करनी है यहाँ पे, तो उसके लिए भी यहाँ पे कमांड्स होती हैं। अगर मैं यहाँ पे मेरे पास एक ऐप इंस्टॉल था, मैंने आर्डिनो इंस्टॉल किया। अगर आप अपनी लिनक्स में आर्डिनो इंस्टॉल करते हो, अब आपको आर्डिनो जो भी आप इंस्टॉल करोगे पहली बात तो वो होम पे जाएगा। अभी मैं जो भी यहाँ पे कर रहा हूँ ये होम में चल रहा है, इसलिए मैं ये main.py या फिर जो भी है रन कर पा रहा हूँ। अगर मैंने ये टर्मिनल किसी और फोल्डर में खोल रखा होता, फिर मैं main.py लिखता तो ये लिखता कि फाइल इसको नहीं मिली, यानी कि टर्मिनल ने फाइल ढूंढने की कोशिश की लेकिन उस फोल्डर में नहीं मिली। ठीक है।
सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया था और मुझे पता भी नहीं था। तो लास्ट आप लोगों ने कहाँ तक देखा, क्या चल रहा था? अमन, सर आप वो पाइथन फाइल के लिए बता रहे थे कौन सा लास्ट में। पाइथन का? मतलब पाइथन वाला कमांड कौन सी कमांड। चल रही थी? यस सर। कौन सी? जो सर दो फाइल को मिलाकर एक कैटकिनेशन करने के लिए सर बताया था आपने, उसके जस्ट अच्छा बाद से अच्छा सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो काफी टाइम हो गया डिस्कनेक्ट हुआ। एटलीस्ट किसी को टेक्स्ट तो करना था कि डिस्कनेक्ट हो गया। नहीं सर, मुझे मतलब लगा आप कर रहे होंगे, व्हाट्सएप में करने ही वाला था सर आपको। कोई बात नहीं, वो मुझे नहीं दिखा था कि डिस्कनेक्ट भी हो गया। चलिए, तो हम वापस से स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट मैंने बताया था सर ये ये हो गया अर्डिनो था सर, आप पहुंचे थे कहाँ पर? अर्डिनो सर, अर्डिनो पर आपने यहाँ जैसे तक, बोला आर्डिनो था उसके तक। बाद करते। यस सर, ठीक है, अर्डिनो तो के उसके बारे में बाद बताइए। यही है कि देखिए, एक और इसमें कमांड होती है sudo। जब हम इसको यूज करते हैं, कब हमें इसको यूज करना होता है कि अगर हमें इसके ओएस में कोई भी चेंजेस करने हैं। जनरली आप देखते हैं कि ओएस का अभी हम जो डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं वो उबंटू डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं, ठीक है। कई बार होता है कि अगर किसी बंदे को अगर अपने हिसाब से कोई अपना चेंज करना है डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वो अपने खुद का एक डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर सकता है लिनक्स पे। तो वो सब आप जब करेंगे तब उसके लिए आपको जो इसका एडमिन, जैसे विंडोज में होता है कि हमें उसमें एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेस लेनी पड़ती है, सेम यहाँ पे भी जब आप इसके ओएस से कुछ चेंज करते हैं या फिर इसको अपडेट करते हैं, इंस्टॉल कुछ करते हैं, तब यहाँ पे एक कमांड यूज होती है sudo। यानी आपको कुछ भी इंस्टॉल करना है या फिर कुछ भी करना है इस पीसी में एक्सटर्नली, तो वो आप इसमें एक कमांड पहले लिखते हैं sudo, ठीक है। तो पहले ये मैंने कर दिया, इसको डिलीट करते हैं। तो देखिए, अभी मैंने होम फाइल ओपन कर रखी है। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा sudo apt, इसमें जनरल आप कहीं पे भी अगर अपडेट करोगे या इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पे sudo apt कमांड लिखनी होती है। फिर उसके बाद मैं लिखूंगा sudo apt, फिर मैं लिख दूंगा अपडेट, ठीक है। अब मैंने अगर sudo apt अपडेट लिखा तो इसमें क्या होता है कि जब भी आप sudo को एक्सेस कर रहे हो तो ये पासवर्ड मांगता है। आप चाहे कुछ भी इंस्टॉल करोगे तब भी इंस्टॉल करने के लिए भी आपके पास लिंक जो आप देखोगे, अगर आप कुछ भी इंस्टॉल करना है तो आप गूगल पे सर्च करोगे कि इंस्टॉल दिस इन लिनक्स, तो वहां पे जो आपको कमांड्स मिलती हैं इसके लिए, तो वो गिट से मिलती हैं। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूं, एक मिनट, मैं यहाँ लिखूंगा कि इंस्टॉल आर्डिनो इन लिनक्स कमांड, ठीक है। तो देखिए, ये देखिए, तो कहीं ना कहीं इसमें आपको जब भी आप करेंगे या तो sudo के थ्रू आपको एक कोड मिलेगा जिसको आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो अपने टर्मिनल पे इंस्टॉल करने के लिए, या फिर इसमें एक और होता है पिप करके होता है, पिप 3 होता है जो अभी न्यूएस्ट वर्जन है पिप का, पिप 3। और एक और होता है गेट होता है, और वो डिपेंड करता है हम कहाँ से कौन सी चीज इंस्टॉल कर रहे हैं। मोस्टली अगर हम कुछ भी इंस्टॉल करते हैं वो थ्रू गिट होता है, यानी कि अगर हम कोई भी चीज इंस्टॉल करनी चाहेंगे तो वो थ्रू गिट होता है। हम सीधा यहीं आ जाते हैं अपने रोज पे, तो हम यहाँ लिखेंगे humble distribution install। तो ये हम आगे की नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे क्या ये सब होते हैं। तो हम जिस पे काम करेंगे, रोज 2 के जो डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करेंगे वो होगा हम्बल। उसके लिए ये रिक्वायरमेंट होती है कि उबंटू होना चाहिए। जो इसका जेलीफिश है जो अभी हम यूज कर रहे हैं वही है इसका अपडेटेड वर्जन। तो इसका जो डेबियन पैकेज होता है उबंटू का, तो उस पे भी आप कर सकते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इसने लिखा sudo apt install सॉफ्टवेयर। कुछ भी अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आपको उसके आगे sudo लिखना ही पड़ेगा। बिना sudo के आप उसके एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये ही सिक्योरिटी रीजंस होते हैं कि विंडोज में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपने कहीं पे इंस्टॉल के लिए क्लिक करा तो आपको जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको वहाँ पे यस और नो करना होता है। यहाँ पे आपको सीधा पासवर्ड डालना पड़ता है। अगर आप पासवर्ड नहीं डालेंगे, जैसे यहाँ पे अगर मैं पासवर्ड नहीं डालूंगा तो वो चीज अपडेट होना या इंस्टॉल होना या अपग्रेड होना स्टार्ट नहीं करेगी। इसका एक और होता है कि अगर मैं देखिए यहाँ पे पासवर्ड डाल रहा हूँ पर वो पासवर्ड आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होगा। मैं कुछ भी करता रहूँ, अगर मैं पासवर्ड में लिखता रहूँ, वो मुझे स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होगा। वो मुझे थ्रू कीबोर्ड ही टाइप करना है पर वो डिस्प्ले नहीं होगा। मैंने पासवर्ड इसमें डाला, फिर मैं एंटर करूंगा तो देखिए यहाँ पे कुछ भी हो रहा होगा तो आपको सब कुछ दिख रहा होगा। यानी कि पहले ये गेट कर रहा है, ये एक लिंक है उबंटू को। ऑब्वियसली हमने अगर इसे होम में ओपन करा है, अगर हम होम में sudo apt अपडेट कमांड रन करेंगे तो ये क्या करेगा, ये हमारा जो उबंटू है, जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें अगर कोई अपडेट आई होगी तो उसको अपडेट करने लग जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी मेरा अपडेटेड था इसलिए इसमें ज्यादा प्रोसेस नहीं हुआ। पर आप देख रहे हैं कि जब हम विंडोज में करते हैं, विंडोज में भी सेम यही चीज हो रही होती है पर वो हमें दिखती नहीं है कि हमने क्या क्या इसमें, कितने पैकेजेस इसमें इंस्टॉल करे, कितने पैकेजेस इसमें हमने अनपैक करे। आप देखिए यहाँ पे पैकेजेस का ये भी लिखा है कि साइज क्या है या फिर कौन सा पैकेज है और वो पैकेज कहाँ से इंस्टॉल हुआ है, उसकी लिंक क्या है। आप सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हो। यही रीजन है कि जब हम एथिकल हैकिंग वगैरह या फिर कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें हमें बैकग्राउंड का पता होना चाहिए, तब हम लिनक्स के थ्रू यूज करते हैं, उसका लिनक्स ही उसमें यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने ऑलमोस्ट इसमें काफी कमांड्स देख ली जो हमें बेसिक रिक्वायरमेंट होती है लिनक्स को ऑपरेट करने के लिए। और भी बहुत सारी इसमें कमांड होती हैं। आपको करना क्या है कि इसमें इतनी कमांड होती है कि ना तो आप याद रख सकते हो, अगर याद कर भी लिया तो आप उनको डेली यूज में नहीं लेते हो। जब हम मेक डायरेक्टरी, रिमूव डायरेक्टरी, ये तो चलो याद हो जाती हैं, पर और भी होती हैं जिनको हम याद नहीं कर पाते। आपको सिंपल टाइप करना आना चाहिए गूगल पे कि आपको चाहिए का। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा, जैसे कि आपको शायद जब हमने पढ़ रहे थे, आपने इरफान से ने आपको बताया था ओएस मॉड्यूल का, तब आपको एक ये भी बताया था CH मोड। CH मोड क्या करता है, चलिए मैं पहले दिखाता हूँ। मैं यहाँ ls करता हूँ तो आप देख रहे हो ये जो main.py है ये अभी ग्रीन है, न्यू main.py ग्रीन है, न्यू main.py ग्रीन है। ग्रीन का मतलब होता है कि ये जो फाइल्स है ये एग्जीक्यूटेबल है। एग्जीक्यूटेबल मतलब कि अगर आप इन्हें रन करोगे तो ये रन हो जाएंगे, जैसे मैंने अभी की थी। तो मैं अगर python3 आई होप ये मैं कर चुका था उससे डिस्कनेक्ट होने से पहले। तो अगर मैं python3 फिर उसके बाद main.py को रन करता हूं तो ये रन हो रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि ये एग्जीक्यूटेबल है। लेकिन अगर कोई फाइल एग्जीक्यूटेबल नहीं है तो वो यहाँ पे ब्लू से इसमें विजिबल होती है। अब उसको एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं CH मोड, फिर हम यहाँ लिखते हैं +X और उस फाइल का नाम। अब वो फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये अभी डिटेक्ट नहीं करेगा क्योंकि अभी इसमें ऑलमोस्ट कोई भी ऐसी फाइल नहीं है, ये सारे फोल्डर्स हैं। तो आपको अगर फाइल आपने क्रिएट की, अगर आपको उसको एग्जीक्यूटेबल बनाना है, ग्रीन अगर आपको शो नहीं हो रहा है इसका मतलब एग्जीक्यूटेबल नहीं है। उसके लिए आपको CH मोड +X फिर उस फाइल का नाम लिखना है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि CH मोड भी हमें रिक्वायर्ड होती है क्योंकि ये एक बेसिक चीज होती है जो हम जनरली डे टू डे में करते हैं। और भी इसमें कुछ कमांड्स होती हैं जैसे umask होता है और जो सिमिलर CH मोड की तरह ही काम करता है। आप अगर रिमूव, जो हमने एक देखा कि रिमूव डायरेक्टरी करके हमने देखा RMDIR, एक तो ये होता है। आप इसमें जरूरी नहीं है कि रिमूव डायरेक्टरी, अगर आपको कोई फाइल या फोल्डर डिलीट करना है तो आप उसमें RMDIR ही लिखो। इसमें और भी इसके वर्जन्स होते हैं, वो आप सिंपल इसमें गूगल भी कर सकते हो कि आपको करना क्या होता है। सिंपल आप लिखिए, आपको कोई टास्क परफॉर्म करना है, लेट से मुझे फाइल डिलीट करनी है तो मैं यहाँ सिंपल ऐसे लिखूंगा डिलीट फाइल इन लिनक्स कमांड।
आप कमांड लिखिए, कई बार अगर कमांड से नहीं आ रहा है जो आपको डिजायर्ड कमांड चाहिए तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो टर्मिनल कमांड, ठीक है। तो इसमें आप सर्च करोगे तो कहीं ना कहीं आपको, देखिए बहुत सारी डायरेक्टरीज आपको कोई ना कोई लिंक पे मिल ही जाएगा। RM भी यूज होता है, जैसे मैं अभी बोल रहा था कि रिमूव डायरेक्टरी रिक्वायर्ड नहीं होता, आप सिंपल अगर RM भी लिखेंगे तो भी हो जाता है। तो ऐसे करके आप सर्च कर सकते हो कि आपको कौन सी कमांड रिक्वायर्ड है और कौन सी आपकी जो कमांड है कंप्लीट सेटिस्फाई करेगी आपके रिक्वायरमेंट को। बट वो आपको सर्च करना आना चाहिए, आपको जो भी काम है पहले वो क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है, उसके बाद आप टर्मिनल कमांड लिखेंगे तो वो मिल जाएगा। अब तो इसकी रिक्वायर्ड नहीं है, ये हम पहले करते थे, अब आप अगर चैट जीपीटी पे भी लिखोगे तब भी मिल ही जाएगा, क्योंकि आप सारी कमांड्स को याद नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक हो गया बेसिक कि हमें जितनी कमांड रिक्वायर्ड थी लिनक्स की हमने, और कोई भी इसमें ऐसा अभी कुछ नहीं बचा जो हमें रॉस के लिए रिक्वायर्ड होगा। तो अभी इसमें किसी को डाउट है कोई? ऑलमोस्ट सारे लोग तो रिमूव ही हो गए डिस्कनेक्ट होने के बाद। तो अभी जो है बोलिए, अभी कोई इसमें कोई डाउट है? नहीं, ऐसा तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो हमें ये कमांड्स यूज होगी ना मेजरली इसमें रॉस वगैरह में, उनका अगर आप कुछ PDF वगैरह शेयर कर देंगे तो बेटर रहेगा। देखिए रॉस में हम कमांड्स तो पहली बात यूज नहीं करेंगे, वो रॉस की डिफरेंट डायरेक्टरीज होती हैं, पर लिनक्स की जो बेसिक कमांड्स होती हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, जो आपको लिनक्स को फंक्शन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, वो मैं उसी ड्राइव लिंक पे अपलोड कर दूंगा। ओके, थैंक यू। ठीक है, और कुछ? चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतने रखते हैं।